जितने व्यक्ति तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि आप सब लोग मेरी ताकत हैं, जितने मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरा शरीर के रूप में आप जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं बिल्कुल फ्लैट होकर आपके चरणों में वंदन नमस्कार करता हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मुझे लगता है मैं तो टिकट की रेस में भी कहीं ना होता, और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से मैं टिकट की रेस में सबसे ऊपर था। टिकट की रेस में सबसे ऊपर था। और देखो 2-3-4 साथियों की मैं बात सुन रहा था, 2-3-4 साथियों ने विधायक जी के लिए कुछ बोला। मैं आप सभी की इस गरिमा में उपस्थिति में बता दूं कि मैं टिकट की इतनी ऊपर अगर रेस में भी था ना, तो सिर्फ एक उस व्यक्ति की वजह से था। आप सब लोगों के सामने मैं उनके चरणों में, अब वो पीछे हैं, उनके चरणों में भी वंदन नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया उस टिकट की रेस में। देखिए, राजनीति, सुमन जी बता रही थी कि राजनीति दलदल है, राजनीति गंदी है। निश्चित रूप से राजनीति गंदी है और राजनीति दलदल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 10वीं क्लास से जब मैं अन्ना आंदोलन में मैंने जाना शुरू किया, स्कूल बंद करके मैं 2-3 दिन जब अन्ना आंदोलन में गया, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी के गठन के समय से मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बना। मेरे पास पहचान पत्र नहीं था, नहीं तो मैं लिस्टेड 42 मेंबरों में भी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में होता। पर मुझे बड़ा गर्व है कि जब तक मैं अभी तक, आज तक की जब हम बात करें, हम आम आदमी पार्टी में कार्यरत हैं, हमने बहुत निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा का काम किया। राजनीति का काम इन पिछले 12 सालों में मैंने कभी नहीं किया, ना मेरी कभी मंशा थी। हाँ, एक मंशा जरूर थी कि इस बुद्ध विहार में जन्मे हैं, इसमें पढ़े हैं, लिखे हैं, यहाँ की मिट्टी में हम रोले हैं, तो इस कम से कम अपने क्षेत्र को इस तरीके से ले आए, इस तरीके से अपने क्षेत्र को बना दें कि विजय विहार से बुद्ध विहार आने वाला व्यक्ति ये ना कहे कि यार कहाँ रहते हो, नाले पे इतनी गंदगी है। कहीं दूसरे क्षेत्रों से आने वाला व्यक्ति, हमारे रिश्तेदार आते हुए ये ना कहे यार किस क्षेत्र में रहते हो, गली के कोने कोने पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये जरूर हमारा एक मकसद था। हमारा मकसद था कि जब हमारे इस क्षेत्र में हमारे अपने पैसे से, अपने कमाई के पैसे से, अपनी मेहनत के पैसे से खरीदे हुए प्लॉटों पर हम मकान बनाने लगे, तो दूसरे दिन एमसीडी और पुलिस वाला आकर वहां आकर ना खड़ा हो जाए कि इस मकान के लेंटर में मेरा भी हिस्सा है। हमारा मकसद था कि निगम पार्षद, जो एक गली कूचे का प्रधान होता है, वो इतना बड़ा व्यक्ति ना बन जाए कि जब वो पार्षद बन जाए तो गाड़ी के शीशे ऊपर करे और फिर से निकल जाए अपने क्षेत्र से। हमारा मकसद नहीं था कि 334 कर्मचारी की लिस्ट बुद्ध विहार में होते हुए सिर्फ 40 कर्मचारी सफाई करने प्रतिदिन आए। हमारा मकसद नहीं था कि हमारी माताओं बहनों को प्रतिदिन नालियों की सफाई खुद करनी पड़े या 40-50 रुपए कर्मचारी प्राइवेट को देके अपने क्षेत्र की सफाई करानी पड़े। दोस्तों, अभी बहुत से लोगों ने बहुत से काम गिनाए, मेरी माताओं ने काम गिनाए कि फलाना रोड ऐसा था, सीवर, गेट, पानी, बिजली। देखो, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ और बड़े विश्वास से कहता हूँ कि ये जितने भी काम थे सब हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय महेंद्र गोयल जी के काम थे। हाँ, जरूर उन कामों को कराने के लिए, उन कामों की गुणवत्ता को जांचने के लिए, सरकार पब्लिक का सामंजस्य बैठाने के लिए, ठेकेदार और जनता का समन्वय बैठाने के लिए, विभाग और ठेकेदार की आपसी सहमति बनाने के लिए, उन कामों में हर बीच की कड़ी जोड़ने के लिए आपका ये बेटा, आपका ये भाई खड़ा था। आपके इस बेटे भाई ने ना तो सरकारी डंडे से काम होने दिया, काम हुआ तो जो स्वराज का सपना अरविंद केजरीवाल जी और हम सब लेके आंदोलन से चले थे, उस स्वराज के तहत काम होने दिया। और आप सब बैठे हैं, आप लोग गवाह हैं कि जब आपकी गलियों में प्रशासन ने काम शुरू किया, लाख कमियां प्रशासन ने करनी चाहिए, लाख कमियां ठेकेदार ने करनी चाहिए, पर ये आपका बच्चा कड़ी के साथ बीच में खड़ा रहा कि ठेकेदार और जनता के बीच अगर कोई रहेगा और वो काम करता रहेगा। दोस्तों, बहुत तरीके की बातें आई, निर्दलीय चुनाव लड़े, ये चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़े। देखो, एक बात समझो जी आप लोग, हालांकि होना वो है जो आप लोग कहेंगे। आप लोग हैं तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हाँ, एक जरूर मेरा
आम आदमी पार्टी में भी निवेदन था। आज मुझे जब सुबह 10:30 बजे सीएम कार्यालय से फोन आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री से 12:44 पे मिला। मुख्यमंत्री जी ने मुझे अंदर बुलाते इसने में एक बात बोली कि दीपक गलती तो हमसे हुई है, गलती हुई है, गलती हम मानते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है इतनी व्यस्तताओं के कारण ये छोटी सी बैठक तो नहीं देख पाएंगे। हाँ, पर इस बुद्ध विहार की भावनाओं को मुझे लगता है आज उन्होंने समझने की कोशिश की। उन्होंने आधे घंटे मुझसे बातचीत की। उस आधे घंटे की उस बातचीत में उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बोली। देखो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने मुझे सरकार की कई चेयरमैनी बताई कि दीपक, चुनाव खत्म हो जाए, आचार संहिता है, और सभी को पता है कि जो बात अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि मैं बोल रहा हूँ दीपक, चुनाव होगा, सरकार की जो चेयरमैनी तुझे चाहिए मुझे 3 दिन पहले आके बता दियो। उन्होंने अपना एक नंबर और मुझे दे दिया कि ये मेरा नंबर है, ये ऐसे तेरे जैसे 8-10 लोगों को दे रहा हूँ जिनकी टिकटों पे गलती हुई दिखती है। मुझे पूरे चुनाव के बीच भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता देना दीपक, पर प्रयास करो कि जो पार्टी का प्रत्याशी है वो जीते। मैंने एक बात उन्हें कही कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं प्रयास कर भी लूंगा, पर मैं इतने लोगों की भावनाओं को कैसे खराब कर सकता हूँ। जो लोग मेरे एक होने से एक नहीं है, मेरे अनेक होने से मैं एक हूँ, तो उन लोगों के बिना मैं विचार किए कोई काम नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे आदेश कहेंगे, हमारे आदरणीय हैं, हमारे आदर्श हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आज की इस बैठक में खड़े होकर तुम्हें बोलना ही सिर्फ ये है कि हम प्रत्याशी का साथ देंगे। परंतु देखिए, उन्होंने अपनी बात कही, उनका बड़प्पन, आप लोगों ने अपनी इतनी सारी बात कही, आपका बड़प्पन। मैं तो एक निवेदन ये करूंगा आप सभी से आज्ञा लेकर कि 11-12 लोगों की एक कमेटी बना लो जी, है ना। जो आपकी कमेटी डिसीजन दे दे, जब आप पीछे नहीं हटे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये वादा कर रहा हूँ। एक बार या तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, है ना, जब हमें पार्टी ने ये अवसर नहीं दिया। पिछले 5 साल देखिए, जब से सरकार बनी, माननीय विधायक जी के साथ रहकर प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा लिया। जितने लोग अपने बुद्ध विहार में चुनाव लड़ रहे हैं ना जी, किसी भी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस खुले मन से कह रहा हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की सीमाओं में बंध के कह रहा हूँ, एक अधिकारी से सिर्फ बात करके दिखा दे, काम कराना तो बहुत दूर की बात है। एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो, कुछ दिन में अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी आ जाएंगे। एक एमसीडी के अधिकारी से यह बतवा दे कि कर्मचारी कैसे लेकर आएगा बुद्ध विहार को साफ करने के लिए। एक प्रत्याशी ये बता दे कि निगम पार्षद बनने के बाद कूड़े की गाड़ी बुद्ध विहार में कैसे लगवाएगा। अरे सड़क नाली बनाना तो दूर की बात, ये बता दे कि सड़क नाली का एस्टीमेट कैसे बनता है, फाइलें किस विभाग में जाती है, तो इतना बता दे। पिछले माननीय विधायक जी को 8 साल हो गए, पिछले 4-4.5 साल तो अनुभव लिया, प्रशासन का अनुभव लिया। ये तो अफसर है ना जी, हम तो एक सरकार चला रहे हैं, इन्होंने 10-10, 15-15 विधायक बना के और सरकार चलाकर ये छोड़ चुके हैं। क्योंकि इतना लंबा 30-40 अंकल जी बता रहे थे, डिप्टी डायरेक्टर थे ये, इनके सामने कितनी सरकारें आई गई होंगी, कितने विधायक मंत्री सांसद इनके यहाँ फाइलों में साइन कराने आते होंगे। ये जो अफसर लोग है ना, ये नेताओं को ऐसे घुमा देती है 5 मिनट में। पिछले 3.5-4 साल में ये सीखा कि इन अफसरों को कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलानी है, जनता की बात इनसे मनवानी कैसे है, ये सीखा पिछले 4-7 सालों में। काम मंजूर कराए माननीय विधायक जी के आदेश से, उनके प्रयास से क्षेत्र के काम मंजूर कराए, इतने सारे काम अपने क्षेत्र में लेके आए और उसके बाद मिट्टी में पैर खांगे, डेली जूते पॉलिश कर क्षेत्र में जाता था और जब घर वापसी जाता था ऐसे इतनी मिट्टी जूतों में निकाल लो, इतने पैर तुड़वाए क्षेत्र में, इतना काम किया। पर हाँ, मलाल बिल्कुल नहीं है टिकट ना मिलने का। मलाल क्यों नहीं है, वो आप सबके चेहरे देखकर। जब कल मैं अपने कार्यालय रात को पहुंचा, 9:44 पे टिकट आई, मैं विधायक जी के पास बैठा हुआ था, विधायक जी मुझसे बात कर रहे थे, आकाश का मेरे पास फोन आया कि भाई कार्यालय पे इतने लोग हैं। मैंने अपने मोबाइल पे ऑफिस के सीसीटीवी चेक किए, दीपक भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दीपक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने मोबाइल पे कार्यालय के कैमरे देखे, वो जो हजूम दफ्तर के बाहर था,
मैं तो नतमस्तक हो गया। 2 मिनट मैंने विधायक जी को कहा जी मुझे तो अभी जाना पड़ेगा, जो मेरे लोग हैं है ना वो मेरा वेट कर रहे हैं, चाहे टिकट आई हो चाहे नहीं आई हो। ये बहुत बड़ा आपका बड़प्पन था, जीवन भर की कमाई। देखिए चुनाव होता, मैं पहले भी कहता था जी, मैं जितनी भी नुक्कड़ मीटिंगें करके आए, जितने भी घरों में मीटिंग करके आए, वहां भी मैंने एक बात बोली, चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता बनेंगे नहीं बनेंगे, हारेंगे जीतेंगे, पर ये क्षेत्र रहना चाहिए हमारा बुद्ध विहार हमेशा इस ऊंचाई पर रहना चाहिए जो हम लेकर चले थे। हमारा सपना सिर्फ एक है, आज सभी पार्टियों ने प्रत्याशी अपने अपने घोषित कर दिए या कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि दीपक टिकट तो देखो अब हम नहीं काट पाएंगे, कारण है एक जगह की काटेंगे पूरी दिल्ली में लोग आने शुरू हो जाएंगे, कल नामांकन का आखिरी दिन है। मैंने भी मुख्यमंत्री जी को एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी आपका अपना निर्णय था, आपने निर्णय लिया, मैं कभी भी आपके निर्णय से विमुख नहीं हो सकता, आप हमारे आदर्श हैं, और जो क्षेत्र के लोगों की भावना है ना उस भावना को हमें जरूर सुनना चाहिए। मैंने तो आमंत्रित किया था मुख्यमंत्री जी को कि आप पे बड़े सारे काम होंगे, मैं वीडियो कॉल के माध्यम से आपको भावनाएं सुनाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा जो सर्वे मेरे पास तेरे नाम का आया है ना उसमें 95 नंबर तेरे है 100 में से। ये जो भावना है ना वो भावना इस पर्चे से नजर आती है, बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों से भी सर्वे वाले मिले होंगे, वो 95 नंबर आप ही लोगों ने दिलाए। अब जो भी निर्णय करना है बाबूजी, मैंने अभी बैठे बैठे 12-15 नाम लिखे हैं, 12-15 नाम मैंने लिखे हैं। मैं एक बार नाम आपको बताता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि आप ये 15 लोग अपनी मीटिंग कर लेना जी, मेरे कागज तैयार रखे हैं, बस मुझे उसमें से पार्टी का नाम हटाना है। उनको मुझे उसमें से हटाना है। अगर चुनाव लड़े, चुनाव जीतेंगे 100%, क्योंकि हम पे पैसा नहीं हो सकता, जनून बहुत है, जनून है, उस जनून से चुनाव लड़ेंगे, जनता लगाएगी, उस जनून से चुनाव जीतेंगे। और 3 पार्टियों के फोन मेरे पास अभी पेंडिंग है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे सभाओं में पार्टियों का नाम लूं, पर मेरे पास 3 पार्टियों के फोन पेंडिंग है और अभी तक मैंने वो होल्ड पे डाले हैं। मैंने कहा मीटिंग होगी, उस मीटिंग का जो निर्णय होगा वो मैं आपके पास रख दूंगा। चुनाव अगर लड़ना भी पड़ेगा, मुझे नहीं लगता नेता लिया की जरूरत पड़ेगी, कई पार्टियां हैं जो मुझे टिकट दे सकती है। कई और पार्टियों से जिनके प्रत्याशी आ भी चुके हैं, उनके साथी भी कल रात को घर पहुंचे 3-3:30 बजे। उन्होंने भी बहुत सी चीजें मुझे देने का प्रयास किया, पर वो आपके प्यार से ज्यादा मुझे कुछ नहीं दे सकते, ये मुझे पता है। मैं अपने जीवन में अपने नाम के पीछे गद्दार शब्द नहीं लगवाना चाहता, ये मेरी जीवन भर की मेरी उम्र 27 साल है। इस 27 साल में से मैंने अपने जीवन के 10 साल, मैं 17-17.5 साल का था जब अन्ना आंदोलन में गया, तब से लेके अब तक का समय मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, समाज को दिया है। उस समाज में अब मेरे आगे राम राम और पीछे मुझे दीपक गद्दार कहा जाए, वो मैं कभी नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी हमारी थी, है और रहेगी। पार्टी की गलती भगवान ने देखी और हमारी शराफत आपने देखी। मैं 11-12 आदमी, जो 15 आदमी हैं सॉरी, उनके नाम आपके बीच रख देता हूँ। इन लोगों की कमेटी, और भी स्वेच्छा से कोई कमेटी में शामिल होना चाहे, आप आज रात 8 बजे तक मेरी कमेटी के मेंबरों से निवेदन है, आप अपना निर्णय दे देना। जो आप लोगों का निर्णय होगा, कल अगर हमें पर्चा भर के आना होगा कल सुबह भर आएंगे, हमें पर्चा नहीं भर के आना होगा, जिसका समर्थन करना होगा कर देंगे। हाँ, पर देखिए इधर उधर पार्टियों में समर्थन के लिए आप मुझे मत कहना जी। हम खुद तो लड़ सकते हैं, पर हम अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों का समर्थन करना नहीं चाहेंगे। मैं 15 लोगों की एक बार सूची, जो मैंने जितनी मेरी समझ थी मैंने बैठ के बनाई, मैं आपके बीच बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और किसी का नाम भी इसमें होना चाहिए तो बताएं, और आज 8 बजे तक कमेटी के लोग जो आपको निर्णय देंगे हम सुबह उस पर काम करेंगे। देवीराम जी, बीपी सिंह जी, एक बार आप खड़े होकर दिखाते भी होगी कमेटी में कौन ऊपर आते हैं कमेटी में। देवीराम जी, देवीचंद गर्ग जी, बीपी सिंह जी, राधेश्याम बंसल जी, पवन गर्ग जी, रमेश गुप्ता जी, सुखबीर जैन जी, आजो बाबू, चंद्रमोहन मित्तल जी, प्रहलाद सिक्का जी, पुरुषोत्तम बंसल जी, सुनील शर्मा जी, आगे क्या
परविंदर गुप्ता जी थे, आ जाओ गुप्ता जी, आ जाओ। रिंकू जिंदल जी, दीपक भारद्वाज जी, विनय जैन जी, शर्मा जी, रमेश जैन मेसी जी, मेरा निवेदन है आप तो रहिए जी। हाँ जी, ये आ जाओ। और सिंगला जी, कंवरलाल जी, आप सब साथी मंच पे आ गए हैं जी। ये लोग कमेटी के मेंबर हैं। अब फैसला आप लोगों के पास है जी। आपने जो भी मुझे आदेश देना है आप आदेश दे देना, जो आपका आदेश रहेगा हम वो काम कर लेंगे। एक बात बता देता हूँ जी, बहुत से साथियों ने कहा हम हार गए, बिल्कुल नहीं हारे, हम जीते। हाँ, दगा हमारे साथ हो गई, धोखा हमारे साथ हो गया। हम वो घायल व्यक्ति हैं जिसके यहाँ पीठ पे छुरा लगा है। छाती पे लगता तो मैंने कई सारे सहन किए हैं, मैं कर लेता। पीठ पे छुरा लगा, हमें ऐसा नहीं था कि ऐसा होगा, हो गया। हम उसको भी सहज स्वीकार करते हैं और आपके बीच लाके मैंने चीज रख दी। मैं आपके बीच खड़ा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो काम आप कर देना। जय हिंद, जय भारत। तुम्हें आपके चरणों में बिल्कुल मेरा मस्तक रखकर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतना बल दिया, इतना साथ दिया। देखो, मैं बहुत बड़े पैसों के पहाड़ के सामने लड़ता रहा, ये तो मैं आपको बता दूं। इतना बड़ा पैसों का पहाड़ था और मैं इतना सा व्यक्ति था, मैं उससे बहुत देर तक लड़ा, है ना। वो है जब तक सांस थी लड़े हम, फिर अपनी लाश की छाती, बहुत लड़े। इतने बड़े पैसे के पहाड़ के आगे छोटा सा एक व्यक्ति मैं लड़ता रहा, और वो सिर्फ आपकी साहस की वजह से। ठीक है भाई, कम समय में उसकी जीत हुई और एक लंबे समय में हमारी जीत होगी। जय हिंद।